अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में ईरान ने भी कई जो गल्फ़ के देश है, जो दुबई, सऊदी, बहरीन और भी जो देश है वहाँ के जो एयरबेस थे अमेरिका के, उन एयरबेस पे हमला किया। ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया। उसी के रद्द अमल में ईरान ने ये ऐलान किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, जहाँ से दुनिया का 20% कच्चा तेल पास होता है, निकलता है और जाता है कई देशों में, जहाँ से इंडिया का 50% कच्चा तेल पास होता है, उस रास्ते को बंद करने का ऐलान किया। और ये कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कोई भी जहाज़, कोई भी पानी का जहाज़ किसी भी तरीके की चीज़ हो, चाहे कच्चा तेल हो या और भी चीज़ें जो सप्लाई होती हो, उनको अगर लेकर वहाँ से जाएगा तो उसको उड़ा दिया जाएगा। जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, जो इंडिया का 50% वहाँ से सप्लाई होता है, उससे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस और पेट्रोलियम केमिकल्स और प्लास्टिक वगैरह बहुत सी चीज़ें बनती है, जिसको ईरान ने अब सप्लाई करना बंद कर दिया है, वहाँ से गुजारना बंद कर दिया है। लेकिन एक देश ऐसा है जो अभी भी वहाँ से अपने जहाज़ लेकर जा रहा है, वो है चाइना। चाइना को ईरान ने स्पेशल छूट दी है और ईरान जो है वो इंडिया का भी बहुत अच्छा फ्रेंड हुआ करता था, बहुत सपोर्टिव हुआ करता था, जिसने ओआईसी में रहने के बावजूद इंडिया के समर्थन में पीओके, जो पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है इलीगल तरीके से कश्मीर का, उसको भारत का अंग बताते हुए भारत के फेवर में उसने यूएन में वोट किया था। और जब क्राइसिस हुआ था देश के अंदर, जब हमारे पास फॉरेन रिजर्व कम था, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, और जब हमारी ये कैपेसिटी नहीं थी कि हम कच्चे तेल को या किसी भी तरह की चीज़ को जो इंपोर्ट की जाती है उसको डॉलर में ले, उस वक्त ईरान जैसा देश हमको सपोर्ट किया और कहा कि हम तुमको तेल देंगे और बदले में तुमसे डॉलर नहीं, रुपया, INR रुपये में सौदा करेंगे। अचानक ऐसा क्या हुआ? क्या वजह थी कि ईरान जैसा सपोर्टिव देश जो हमेशा भारत के सपोर्ट में था, वो अब भारत के एक भी जहाज को वहां से पास होने नहीं दे। जंग शुरू होने से पहले और ईरान पर हमला करने से पहले इसराइल ने एक चाल चली। इसराइल ने भक्तों के पापा को इनविटेशन दिया और इनविटेशन ये दिया कि आओ, हम तुमको इनाम देते हैं, मेडल देते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी तारीफ करेंगे। और संसद में ले जाकर भक्तों के पापा से स्पीच करवाई, जिस स्पीच में भक्तों के पापा, जो कि 365 दिन में से 300 दिन बाहर रहते हैं और शायद ही 65 दिन देश में रहते होंगे, उनको बहुत ही घूमने फिरने का और जाकर टिमटिमाने का मौका मिल गया। कोई मौका तो छोड़ते हैं नहीं, जाकर खड़े हो गए और इंडिया को मदरलैंड बताया। वो तो ठीक है, बेशक है, लेकिन वहाँ खड़े होकर हम इसराइल को, जो इसराइल है, उसको फादर्स लैंड बताया, जो कि 1948 में वजूद में आया। इसके पहले इसका कोई भी वजूद नहीं था। वहाँ पर सिर्फ फिलिस्तीन हुआ करता था। और भक्तों के पापा ने इसराइल की संसद में खड़े होकर ये तक कह दिया कि इंडिया अब किसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी नतीजे हो, भारत इसराइल के साथ खड़ा है। इसकी वजह से, इसके भाषण की वजह से, जो बोलचाल थी, उस बोलचाल की वजह से, और जिस तरीके से इसराइल की विजिट जो थी उसको सेलिब्रेट किया गया, जबकि पता था कि इसराइल और अमेरिका दोनों ईरान पर जंग करने की तैयारी कर रहे, उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उसके बावजूद वहाँ पर गए और जाकर ऐसा बयान दिया कि जिससे ईरान और इंडिया के बीच में तनाव पैदा हो गया। और जिस तरीके से पहले बॉन्डिंग थी दोनों देशों के बीच, अब वो बॉन्डिंग नज़र नहीं आती है। चाइना जैसा देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से
अपना तेल रिजर्व लेकर चले जाता है, लेकिन इंडिया को अब ईरान वहाँ से ऑयल ले जाने नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आज इंडिया के कई जगहों पर, कई बड़े बड़े शहरों में, कई गाँवों में, कई देहातों में सिलेंडर एलपीजी गैस कमर्शियल भी और घरेलू भी उनकी कमी नज़र आ रही है। और बड़े पैमानों पर लोग यहाँ वहाँ सर पे कंधे पर सिलेंडर लेकर दौड़ते भागते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या पता आने वाले टाइम में और कैसी सिचुएशन आएगी और क्या दिन देखना पड़ेगा। पहले नोटबंदी के लिए लाइन में लगे, फिर कागज दुरुस्त करने के लिए लाइन में लगे, उसके बाद आज ये देखना पड़ रहा है कि अब सिलेंडर के लिए भी लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। इसके बाद अब अनभक्तों को यही बोलना बाकी रह गया है कि गैस का सिलेंडर कंधे पे उठाकर यहाँ वहाँ मत भागिए, दौड़िए मत, परेशान मत होइए, जाइए कहीं नाली गटर नज़र आ रही होगी वहाँ पर गैस का बाटला रखिए और जो सिलेंडर है, सिलेंडर के पाइप में एक बर्तन लगाइए और उसको नाली में डालिए और उसकी जो गैस आएगी उसको सिलेंडर में जमा करो आप, और वहीं से पकौड़ा तलो, वहीं से खाना बनाओ, वहीं से दाल बनाओ, वहीं से चावल बनाओ, तुमको जो बनाने का वहीं से बनाओ। क्योंकि ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये भक्तों के पापा कह चुके हैं, बता चुके तरीका। वो ऐसे दिन लाने वाले थे, ऐसे दिन दिखाने वाले थे, इसलिए पहले ही तरीका बता दिए। अब जो भी है यही है, अब नाले से गैस निकाल के बनाने का टाइम आ गया है, अब यही बनाओ। यही बात बोल के खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था, और वहीं पर एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था पाइपलाइन से, उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी।